तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जितने भी इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स रिलेटेड टर्म्स है उसका कंप्लीट रिवीजन करेंगे। जितने भी अपडेटेड क्वेश्चन है वो भी मैंने इस वीडियो में कवर किया है, तो ध्यान से इस वीडियो को देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, कैनन और जीगर शब्द किस खेल से संबंधित है? विच स्पोर्ट इज एसोसिएटेड विद द टर्म कैनन एंड जीगर? ये अभी हाल में ही पूछा गया था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो राइट आंसर क्या होगा? बिलियर्ड्स एंड स्नूकर। इन दोनों खेल में जो है ये शब्द यूज होता है, कैनन एंड जिगर। नेक्स्ट है बुल्स आई। ये शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? जो ये टर्म है बुल्स आई, ये किससे जुड़ा हुआ है? आप कहेंगे निशानेबाजी, शूटिंग से जुड़ा हुआ टर्म है ये। नेक्स्ट है चकर एंड मैलेट आर रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? चकर और मैलेट जो है ये शब्द किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर क्या होगा? पोलो होगा। पोलो में यूज होता है ये टर्म। नेक्स्ट है गैम्बिट एंड एन पासेंट आर फेमस टर्म्स ऑफ विच गेम? गैम्बिट और एन पासेंट जो है ये किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो आप कहेंगे चेस से जुड़ा हुआ है, तो याद रखना है गैम्बिट एंड एन पासेंट। नेक्स्ट है द टर्म हाफ नेल्सन एंड हीव आर एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? हाफ नेल्सन और हीव शब्द का संबंध किस खेल से है? तो आप क्या कहेंगे? रेसलिंग होगा यहाँ पर राइट आंसर। ये भी अभी हाल में ही रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था, हाफ नेल्सन, तो याद रखना है रेसलिंग। नेक्स्ट है बंकर, बोगी एंड एस्टाइमी आर यूज्ड इन विच स्पोर्ट्स? बंकर, बोगी और एस्टिमी जो है ये शब्द किस खेल में प्रयुक्त होते हैं? तो ये सारे टर्म्स जो है गोल्फ में यूज होता है। याद रखेंगे बंकर, बोगी और स्टीमी शब्द गोल्फ में यूज होता है टर्म्स। नेक्स्ट बुली एंड स्कूप शब्द किस राष्ट्रीय खेल से संबंधित है? जो ये टर्म है बुली एंड स्कूप, ये किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर फील्ड हॉकी होगा। ड्यूस एंड एडवांटेज आर कॉमनली यूज्ड इन विच टू स्पोर्ट्स? ड्यूस और एडवांटेज शब्द किन दो खेलों में समान रूप से उपयोग होते हैं? तो ये कौन सा दो स्पोर्ट है? आप कहेंगे टेनिस एंड बैडमिंटन। राइट आंसर क्या होगा? टेनिस और बैडमिंटन। द टर्म कॉक्स इज एसोसिएटेड विथ विच वाटर स्पोर्ट कॉम्पिटिशन? कॉक्स शब्द किस वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता से जुड़ा हुआ है? तो आप क्या कहेंगे? बोट रेस और रोइंग होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नौका दौड़ और रोइंग जो है इसमें यूज होता है ये टर्म कॉक्स। नेक्स्ट है द टर्म पेन होल्डर ग्रिप। ये जो टेक्निक है ये किस खेल में यूज होता है? पेन होल्डर ग्रिप तकनीक का संबंध किस खेल से है? तो राइट आंसर क्या होगा? टेबल टेनिस। नेक्स्ट है क्वींसबेरी रूल कोड गवर्न्स द रूल ऑफ विच स्पोर्ट? तो ये जो क्वींसबेरी रूल्स है ये किस खेल के नियमों को संचालित करता है? तो राइट आंसर क्या होगा? बॉक्सिंग, मुक्केबाजी। एली ऊप एंड ले अप शॉट्स आर रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? एली ऊप और ले अप शॉट किस खेल से संबंधित है? ये यूज होता है किसमें? बास्केटबॉल में। द टर्म सिली पॉइंट एंड चाइना मैन बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट? सिली पॉइंट और चाइना मैन शब्द किस खेल के हैं? ये दोनों यूज होता है क्रिकेट में। टेक्निकल फाउल और ट्रैवलिंग शब्द किस खेल के उल्लंघन से जुड़े हैं? टेक्निकल फाउल और ट्रैवलिंग शब्द जो है ये किस खेल से जुड़ा हुआ है? राइट आंसर बास्केटबॉल। नेक्स्ट है एंटीना और लिब्रो शब्द किस कोर्ट गेम से संबंधित है? एंटीना और लिब्रो तो आप कहेंगे वॉलीबॉल। नेक्स्ट है फॉल्स स्टार्ट शब्द सामान्यतः किस प्रतियोगिता से संबंधित है? फॉल्स स्टार्ट तो राइट आंसर क्या होगा? रनिंग एंड स्विमिंग। हुक पास शब्दावली का संबंध किस खेल से है? जो ये टर्म है हुक पास ये किस खेल से संबंधित है? हुक पास संबंधित है आपका बास्केटबॉल से। नेक्स्ट है पंटर और जॉकी शब्द किस रेसिंग प्रतियोगिता से जुड़े हैं? पंटर और जॉकी तो आप क्या कहेंगे? पंटर और जॉकी जुड़ा हुआ है हॉर्स रेसिंग से।
नेक्स्ट है स्टेलमेट। किस स्टेलमेट जो है ये किस खेल में यूज होता है टर्म? स्टेलमेट सिचुएशन ऑकर्स इन विच गेम? तो राइट आंसर चेस होगा। द टर्म बटरफ्लाई स्ट्रोक एंड क्रॉल बिलोंग्स टू विच डिसिप्लिन? बटरफ्लाई स्ट्रोक और क्रॉल जो है ये शब्द किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे स्विमिंग से। ड्रिबल शब्द किन तीन प्रमुख खेलों में आम है? जो ये ड्रिबल शब्द है, जो टर्म है ड्रिबल, ये तीन खेलों में यूज होता है और उसका नाम कौन कौन सा है? तो आप कहेंगे फुटबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी। द टर्म पिंच हिटर एंड बंटिंग बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट ऑफ फॉरेन ओरिजिन? पिंच हंटर और बंटिंग जो है शब्द किस विदेशी मूल के खेल के हैं? तो राइट आंसर बेसबॉल। नेक्स्ट है द टर्म किडनी पंच। ये जो किडनी पंच है और साउथ पॉ है ये किस खेल में यूज होता है? किडनी पंच और साउथ पॉ, तो आप कहेंगे बॉक्सिंग। मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी कितनी होती है? ऑफिशियल डिस्टेंस ऑफ अ मैराथन रेस। इसका डिस्टेंस कितना होता है? टोटल 42.195 किलोमीटर। नेक्स्ट है लेट कंट्रोल और फ्लैट हिट किस रैकेट गेम से जुड़ा है? लेट कंट्रोल और फ्लैट हिट, तो राइट आंसर होगा टेबल टेनिस। फॉलो ऑन शब्द किस खेल से संबंधित है? फॉलो ऑन जो है ये होता है क्रिकेट में। 16 यार्ड हिट शब्द किस खेल से संबंधित है? 16 यार्ड हिट आपका हॉकी होगा। ठीक है, हॉकी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है डायरेक्ट फ्री किक शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? डायरेक्ट फ्री किक शब्द का प्रयोग जो है ये होता है फुटबॉल में। हेडर शब्द किस खेल से संबंधित है? हेडर, हेडर यूज होता है आपका फुटबॉल में। वॉलीबॉल में स्पाइक को किस नाम से जाना जाता है? स्पाइक, तो आप कहेंगे स्मैश। पार टेरे शब्द किस खेल से गया है? ये जो पार टेरे है ये किससे एसोसिएटेड है? पार टेरे, तो आप कहेंगे रेसलिंग। नेक्स्ट है प्यादा किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर शतरंज, चेस। पेनल्टी कॉर्नर इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? पेनल्टी कॉर्नर किस खेल से संबंधित है? यह है हॉकी से। स्ट्रेट ड्राइव इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? स्ट्रेट ड्राइव शब्द किस खेल में यूज होता है? आप कहेंगे क्रिकेट में। क्रिकेट में ही गुगली, चाइना मैन, स्ट्रेट ड्राइव, लेग ऑन, फॉलो ऑन, ये सब यूज होता है। नेक्स्ट है बर्डी, ईगल एंड एल्बाट्रॉस आर टर्म्स रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? बर्डी, ईगल और एल्बाट्रॉस शब्द किस खेल से जुड़े हैं? राइट आंसर गोल्फ। स्टॉपर शब्द किस खेल से संबंधित है? स्टॉपर, स्टॉपर शब्द जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। बनाना किक शब्द किस खेल से है? बनाना किक, तो आप कहेंगे फुटबॉल। स्कूप शब्द किस खेल से संबंधित है? स्कूप किस में यूज होता है? स्कूप आपका यूज होता है हॉकी में। ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? ड्यूस आपका यूज होता है टेनिस में। फाइल्स एंड रैंक आर यूज्ड इन विच गेम? फाइल्स एंड रैंक जो है ये किस खेल में यूज होता है टर्म्स? तो आप कहेंगे चेस में। चेस में ही चेकमेट होता है। चलिए, तो यहाँ पर स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी के जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेटेड क्वेश्चंस थे उसका कंप्लीट रिवीजन किया हम लोग। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके लिए आप कमेंट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है ऑल द बेस्ट। और इसी तरीके से तैयारी करते रहना है, क्योंकि यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स एंड श्योरली योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर।